Welcome back to my channel. I am very excited for today's vlog. Today is something special. The something special is thing is that I am going to ननकाना साहिब. और फ्रेंड्स आज मैं जहाँ आई हूँ ये है जी ननकाना साहिब गुरुद्वारा और आज मैं यहाँ गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करने वाली हूँ. दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस और जी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ. लिसन टू मी फ्रेंड्स, आई टेल यू एवरीथिंग, जॉइन मी. और आज मैं आपको ये खूबसूरत गुरुद्वारा दिखाऊंगी और इसको एक्सप्लोर करेंगे. हमारे साथ शहजाद है और वो आज हमारे साथ रहेंगे. हमारे साथ हैं जी हमारे विजिटर शहजाद. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? मैं आज आपको गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में विज़िट करवा रहा हूँ. ओके जी, थैंक यू. चले जी फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं जी. इस टाइम हम लोग ननकाना में मौजूद हैं और ये हमें दिखाएंगे ये गुरुद्वारा. लेट्स सी. बारे में हम जानते हैं शहजाद से. जी शहजाद. इसे भी बोलते हैं दर्शन ड्योढ़ी. ओके. और ये जो कि 1921 में बनाई गई है और बहुत पुरानी जो इमारत है. ओके जी, ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये है जी दर्शन ड्योढ़ी जिसको शहजाद ने बताया, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे साथ साथ. बाकी इस साइड पे जो जितने भी है रहायशें जो तमाम दुनिया से आने वाले सिख यात्री हमारे गेस्ट होते हैं उनको रहायशें दी जाती हैं. तो बाकी जितनी भी ये सारी साइड से दूसरी साइड पे आप ये देख सकते हैं उधर भी सारी जो है रहायशें हैं, रूम्स बनाए गए हैं जो मतलब आउट ऑफ कंट्री से आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं उनके लिए जो स्टे एरिया किया है. फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी हम यहाँ पर शूज़ उतारेंगे और अंदर दरबार साहब की तरफ जाएंगे. ओके जी, चलें जी. यहाँ हम फ्रेंड्स यहाँ हमें शूज़ उतारने हैं और फिर हम अंदर एंटर होंगे. ये देखें जी मानो हाय. और ये साथ हैं हमारे जी सरगोदा से अंकल हमारे साथ हैं और ये भी विज़िट कर रहे हैं गुरुद्वारा ननकाना साहिब. पाँव और गंगा का मतलब है पानी. ओके जी, अभी हमें यहाँ फ्रेंड्स यहाँ अपने फीट यहाँ से क्लीन करने होंगे. यहाँ हम अपने फीट क्लीन करके और फिर हम लोग अंदर जाएंगे. और फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको शेयर करती चलूँ कि यहाँ विदाउट परमिशन वीडियो नहीं बना सकते, पिक नहीं ले सकते. अभी हमने एक लिंक के थ्रू यहाँ वीडियो बनाने की परमिशन ली है. अभी हम एंटर होने वाले हैं जी गुरुद्वारा में. और यहाँ जी सबसे पहले रुमाल बांधा जाता है. फ्रेंड्स यहाँ एक ख़ास बात यह है कि यहाँ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं. यहाँ जी स्पेशली रुमाल बांधे जाएंगे और यहाँ शहजाद ने तो ऑलरेडी बांध चुके हैं. शहजाद आप ये इनको भी प्लीज़ फ्रेंड्स. और यहाँ हम रुमाल बांध के आगे चलेंगे. जी हम एंटर हो चुके हैं और यू नो फ्रेंड्स वी आर लकी दैट ननकाना साहिब इज़ द ओरिजिन एंड बर्थ प्लेस ऑफ सिख रिलीजन. इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आईडी कार्ड यहाँ लाना मत भूलिएगा. बहुत पुराना मतलब बाबा गुरु नानक देव जी के घर तक हुआ था. ओके जी तो फ्रेंड्स. ये इनके बहुत अहम पानी मतलब माना जाता है. इनके लिए अमृत जल जी जो ये है सभी के लिए जो मतलब सिख यात्री हमारे आउट ऑफ कंट्री से जितनी भी दुनिया से आते हैं तो वो इसे अपने साथ लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि शहजाद ने हमें बताया कि ये कुआं तकरीबन 550 साल पुराना है. और आगे जो हमें नज़र आ रहा है वो है जी गुरु नानक देव जी की जन्म की जगह जहाँ उन्होंने जन्म लिया. और इस स्थान के 4 दरवाज़े हैं और हम करीब जाके आपको दिखाते हैं. और फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक जी पैदा हुए, उनका जन्म हुआ. और इस स्थान के 4 दरवाज़े बनाने का मकसद था कि हर रिलीजन के लोग यहाँ आ सकें. हर इंसान के लिए यहाँ इस स्थान के दरवाज़े खुले हैं अंदर. और सरदार साहब हमें दिखाएंगे अंदर से गुरुद्वारा. सो फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया. इसको पालकी साहब कहा जाता है और यहाँ इनकी होली बुक रखी गई है. और जहाँ इनकी होली बुक होती है वहाँ समर में एयर कंडीशनर और विंटर में हीटर का इंतज़ाम किया जाता है. और हम सरदार साहब से थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं और वो हमें डिटेल से यहाँ बताएंगे. 2 वज़ीर भी हायर किए गए हैं जो इस जगह की हिफाजत करते हैं, जगह की केयर करते हैं, जो दिन रात इस जगह की हिफाजत करते हैं, इस जगह का ख्याल रखते हैं, सफाई वगैरह का. और डिटेल में हम लोग सरदार साहब से जानते हैं.
ये गुरु साहब जी की बर्थ प्लेस है जी। जी सन 1469 में गुरु नानक साहब का इस घर में एक जन्म हुआ था। जी सर। और गुरु साहब जी की जी जिंदगी के 17 साल ननकाना साहब गुजरे ने, जिंदगी के 35 साल दुनिया के ऊपर उन्होंने सफ़र किया है। जी गुरु नानक साहब जी का घर जिथे मिलेगा 4 दरवाजे वाला मिलेगा, 4 डोर होंगे और उसका मेन मकसद यही है कि सब इंसान एक बराबर है, तो कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। जी इत्थे जात ना पूछा कोई जगह ते किसी ने साथ पात नहीं पूछेगा, ना ही कहा जा सकता है कि असी जन्नती है होर कोई जन्नती नहीं। जी। जन्नत किधर भी होगी वो होएगी अमालां दे विच होएगी, अमलां दे विच होएगी, ना कि मजहबां दे विच। बेशक। मजहब एक आप जी का दरसगाह है, स्कूल है, उस स्कूल चो पढ़ के लिख के आप जी ने दर्स लेना है और सब नू मतलब उस दर्स के मुताबिक रब के बारे भगती करनी है, रब के बारे दसना है कि रब एक है। जिस तरह असीं कहने कि अक्सर असीं कहने कि आदम अलैहिस्सलाम दे असीं बच्चे हैगे ने, पर असीं ते रब दे बच्चे हैं ना। जी सब तो पहला तो रब है ना। चलो अगर आदम अलैहिस्सलाम नू रब ने भेजा तो फिर भी पूरी दुनिया जी बनी है और सब रब दी है। यह नहीं है कि मुसलमान या सिख या हिंदू या क्रिश्चन, ये अगर रब एक है तो फिर सारे असी उहदे बच्चे हैं। इस करके गुरु नानक के घर दे विच सब नूं इक्वलिटी दी दी जाती है और ना ही किसी को बुरा किया जाता। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारै सोई। 1469 च जन्म होया। 7 गुरुद्वारे जिहड़े ने गुरु नानक साहब जी दे ननकाना साहब की धरती के उपर ही है, जिहड़े 1.5 किलोमीटर के अंडर ही है। और इस वेले जिहड़ा खोलिया होया हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहब जी से अगे सजदा असी करते हैं। उस सजदे का मेन मकसद यही है कि असी कलाम नूं रब के नाम नूं सजदा करते हैं और असी इसी तो ही सिक्ख्या लेने हैं और इसी तो ही असी सिक्ख्या दे दिंदे हैं। ना ही असी किसी होर मतलब इस जगह के उत्ते किसी होर दी लिखी पढ़ी किताब दी या किसी होर किसी दी अपनी लिखी हुई इत्थे नहीं पढ़ी जा सकती सिवाय गुरु ग्रंथ साहब के नाम। शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि सरदार साहब ने ये कहा कि हम किसी बुतों की पूजा नहीं करते, हम किसी मकबरे के सामने सजदा नहीं करते। सरदार साहब का कहना ये भी था कि सब इंसान एक बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। सरदार साहब का कहना ये भी था कि जन्नत सिर्फ़ अपने अमालों पे मिलेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि शहजाद हमारे साथ हमें विज़िट करवा रहे हैं, देखते हैं आज हमें आगे क्या दिखाते हैं। ये देखते हैं, इसे बोलते हैं जंड साहिब जी ये 1921 में जब जंग हुई थी तो तभी मतलब यहाँ पे जो सिख ग्रुप के लीडर थे भाई लक्ष्मण सिंह जी, उनको यहाँ पर जिंदा को उल्टा जला दिया गया। तो ये एक प्रोमो के तौर पे ये लिखी हुई है, ये आप दिखाते हो, और ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है साइड पे हिंदी में भी और इंग्लिश में। फ्रेंड्स, इस जगह की तारीख काफ़ी खौफनाक है। लुक है इन दिस पिक्चर। इसमें ये शो किया गया है, इस शो करके दिखाया गया है कि यहाँ जो सिख लक्ष्मण सिंह थे उनके साथ काफ़ी बुरा सलूक किया गया। यहाँ हिंदी मंत्रस दिखाए गए हैं। इस तस्वीर में जो दरख्त के साथ सिख लटकाए गए हैं उनको का नाम लक्ष्मण सिंह था, जो गुरुद्वारे को आज़ाद करवाने के नियत से 1921 में 20 फरवरी को 98 ईयर्स पहले गुरुद्वारे को आज़ाद करवाने के नियत से यहाँ आए। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको कॉटन में लपेट कर दरख्त के साथ उल्टा लटका कर जला दिया गया। लेट्स गो फ्रेंड्स, देखते हैं कि शहजाद हमें आगे क्या हिस्ट्री बताते हैं। और शहजाद जी हमें बताएं, और ये क्या है जी? यहाँ पर जब 1921 में जंग हुई थी तो तकरीबन टोटल जो 400 सिख शहीद हुए थे। तो उन 400 सिखों की जो लास्ट आखिरी रस्मात थी वो इस जगह पे की गई। तो ये गोल्डन की पालकी साहिब है जो इंडिया से आई है। ये इसके सिख शहीद की हिस्ट्री है सारी। इसलिए बोला जाता है सिख शहीद। फ्रेंड्स, गोल्ड की पालकी है जो इंडिया से आई है। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताते चले कि सिखों ने गुरुद्वारे को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और हिंदू महातन से गुरुद्वारे को आज़ाद करवा लिया। 21 फरवरी 1921 को इन तारीखी रस्मात इस जगह पे बड़े अकीदो एहतराम से अदा की गई।
और फ्रेंड्स अगर थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूं तो इस ज़िले का नाम तलवंडी था और फिर बाद में इस जगह का नाम ननकाना साहब रख दिया गया। ये वाहिद शहर था जिसके नाम के आगे साहब लगाया जाता था। और ये जी सामने आपके जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है हिंदी में है, ये उन 400 सिखों की हिस्ट्री है, उनके नाम है जो उस जंग में मारे गए। ये अभी हम सरोवर साहब की तरफ जा रहे हैं जी जहाँ पर स्नान किया जाता है। जी ठीक। और फ्रेंड्स आज आप देख रहे हैं मिस लोग 786 के साथ ननकाना साहिब गुरुद्वारा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड लेट्स को अंदर चलते हैं यहाँ। और फ्रेंड्स इस एरिया को फ़िरोज़ साहब एरिया कहा जाता है और इस टाइम मैं फ़िरोज़ साहब एरिया में खड़ी हूँ। और ये जी सिखों के लिए मुक़द्दस एरिया है। मतलब ये कि ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सिखों के लिए मुक़द्दस तालाब है, मुक़द्दस पानी है। अमृत के वक़्त जो इबादत की जाती है उस इबादत के बाद इस जगह पे स्नान किया जाता है। वेल दिस प्लेस लुक ब्यूटीफुल, डू यू फील टू? आई डोंट नो, लेकिन अच्छी जगह लग रही है। लुक एट दिस, मुझे यहाँ बहुत सी फ़िश नज़र आ रही हैं और यहाँ इनका ये कहना है कि आप इसमें फ़िश नहीं रखिएगा, कोई इशू है, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है क्लोजअप में मैं आपको दिखा सकती हूँ। लुक, ये सब फ़िश है इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स। इस तालाब की गहराई 18 फीट है और बैसाखी के मेले पे जो यात्री आते हैं वो यहाँ के नहाते हैं। बस साइड। और अब भी देखते हैं जी अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड, ये है जी पालकी बस। बेटा वीडियो नहीं करता जी, यहाँ से देखें जी, ये है जी पालकी बस। और जैसे कि फ्रेंड यू नो एज आई टोल्ड यू दैट मेकिंग वीडियो हेयर इज़ नॉट अलाउड, बट हमने आपके लिए परमिशन ली और ये वीडियो बनाई ताकि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे साथ आपने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया। और अभी हम कुछ फैमिली से बात करते हैं और यहाँ भी गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री शेयर की गई है। और यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है ये उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी यहाँ बताया गया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। और ये भी जी, ये देखें सामने। और ये सभी हिस्ट्री में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और हमारी ट्रायल है कि अभी हम कुछ फैमिली से यहाँ बात करते हैं, डिफरेंट फैमिली से, और कुछ सिख कम्युनिटी से भी बात करते हैं। और ये है जी लंगर खाना, जी इनका लंगर खाना, जहाँ ये बैठ के सभी खाना खाते हैं। और यहाँ स्पेशली इन्होंने लिखा हुआ है कि जी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। खाने के बाद ये लोग इसको तरतीब से इस गुरुद्वारे को बहुत नीट एंड क्लीन रख देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम जन्म स्थान ननकाना साहब में मौजूद है और आज हम आपको डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ आके कैसा लगा। बात करते हैं किसी फैमिली से। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू जी, माइक में प्लीज़ बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, आप बताएं यहाँ आना कैसे हुआ और ये गुरुद्वारे के हवाले से कुछ बताएं, आप कहाँ से आए हैं और कैसे? हम लोग लाहौर से आए हैं और यहाँ बस हमने ईद का एक विज़िट रखा था जी, पापा जी की हम हाज़िरी दे के आएंगे। जी तो बेसिकली हम लाहौर धर्मपुरा से हैं। जी वहाँ हज़रत मियामी साहब के ये जो ननकाना साहब हैं जी, ये उनके मुरीद हैं। ओके। उनकी निस्बत से हम यहाँ वैसे ही एक हाज़िरी के तौर पे हैं। जी, कैसा लगा आपको और कुछ अच्छा बताएं लगा। कि? मैं तो पहले भी आ चुका हूँ और कुछ यादें वो बसते हैं यहाँ से, जी तो इन्हें बस फैमिली को लेकर आना था जी, और यहाँ विज़िट करवाना था। कुछ कहना चाहेंगे? बस देख के काफ़ी एनवायरनमेंट चेंज हुई है, मुसाफर खाने काफ़ी नए बन गए हैं, जी तो अच्छा लगा, यहाँ आके भी अच्छा लगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया। एक फैमिली से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह आप सभी प्यारे लग रहे हैं। और अभी इस टाइम बताएं हमारे फ्रेंड्स को कहाँ हैं आप और इसके हवाले से क्या जानते हैं आप? ये गुरु नानक साहब का है जी, तो हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा देख के, जी बड़ी अच्छी जगह है। ओके, आप हमारे फ्रेंड्स को ये बताएं कि
इस प्यार के हवाले से सिखों के और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा इनका निज़ाम है जी, सफाई के लिहाज से और इनके डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत अच्छा है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप? लाहौर से। और लाहौर के बारे में फिर कुछ हो जाए। लाहौर के बारे में लाहौर जिंदाबाद। लाहौर जिंदाबाद। ओके जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और फैमिली, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कुछ बताएंगे हमें इस गुरुद्वारे के हवाले से? लेकिन हमें इधर आकर बहुत अच्छा लगा। सेम जो वही अम्मा ने जो बोला वाह, आजकल के दौर में अम्मा ने जो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला आपके बेटे को। और अच्छा लगा यहाँ आके? ओके जी, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा जी अंकल, आप ये बताएं कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया। लाहौर से। जी जी, यहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हर मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। जी, तो बस वो जिस किसी जो बंदा वो जिस अकीदा उसने वही बात करनी है। जी जी, अल्लाह ताला इन सब में प्यार रखे। अल्लाह ताला हमें बस तौफीक दे। वफा के साथ रहने की तौफीक दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया सर। जी कैसे हैं आप बताएं हमें इस गुरुद्वारे के हवाले से, कैसा लगा आपको और कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा जी। हम दोस्त के पास आए थे, भाई के पास, जी जो हमारे साथ काम करता है, जी, तो इससे मिलने आए थे। इसलिए आना था, नहीं आ हुआ तो आप आए हैं, तो ये हमें सैर करवाने के लिए। आप बताएं कुछ, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं आप? और 571 गाँव है। अच्छा, पास ही रहते हैं, तो आप बताएं कुछ इस हवाले से। ये इधर घूमने फिरने के लिए आए हैं, ये दोस्त आए हैं हमारे। जी जी, आप इनको विज़िट करवाने लेके आए हैं तो जी, ओके, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ एक और फैमिली है, बहुत प्रीति से साथ इनके किड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कहाँ से आए हैं आप बताएंगे? लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर। लाहौर काफ़ी हमने देखा यहाँ फ्रेंड्स की बहुत लाहौर ये काफ़ी ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप सभी प्लीज़ साथ हो जाएं। जी बताएं कुछ, हमारे इधर कैसे आना हुआ और क्या चीज़ आपको यहाँ खींच के लिए आई? हम बेसिकली पहली दफ़ा आए हैं। मैं तो ननकाना साहब पहली दफ़ा आया हूँ अच्छा, और ननकाना साहब पहचाना जाता है ये गुरुद्वारे की वजह से, जी जी, तो इसलिए हम भी उसको देखने के लिए आ गए। चले देखे से क्या है। ओके जी। अभी आई थिंक अभी आप आए हैं? अभी जस्ट हम एंटर हुए हैं और जूते उतारे हैं। ओके जी, ओके, आप एंजॉय करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और फैमिली इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जी बताएं आप अब कहाँ से आए हैं और कैसे आना हुआ और यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ के बारे में अभी हमें कुछ अभी ज़्यादा तो नहीं पता। जी, हमारे साथ एक और फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर बताएं कैसे आना हुआ और कैसा लगा आपको? हॉलीडे चल रहे थे बच्चों का, तो जी। एक तो छुट्टी थी, बच्चों को विजिट करवाने लेके आए और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया बच्चों ने। और आपने, आप बताएं जी, एंजॉय किया? सफर एंजॉय किया और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मुझे रात को नींद भी नहीं आई। ओह एक्साइटेड थे ना बहुत ज़्यादा? टू मच एक्साइटेड कि कैसा होगा। आपने देख लिया तो कैसा लगा? वेरी नाइस। वेरी नाइस, ऑसम। यस। और यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद, ओके। और आप ये बताओ कि यहाँ जो कम्युनिटी है, यहाँ आपको इनका रवैया आपके साथ कैसा लगा? इन्होंने कैसे? वेरी गुड। वेरी गुड, ओके। और कुछ ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? बस सबको आना चाहिए जी, यहाँ पे अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये हमारे साथ तावन करते हैं और हमें भी इनके साथ तावन करना चाहिए। डेफिनेटली, ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स हमारे साथ जुहान थे, ही इज़ वेरी क्यूट। जी हमने डिफरेंट फैमिली से बात की, आप लोगों ने भी यकीन एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिख मज़हब को बहुत अहमियत दी जाती है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इनका इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? बताएं कुछ हमारे इस गुरुद्वारे के हवाले से कुछ। ये जो हमारे पहले गुरु नानक देव जी महाराज उनकी पैदाइश की जगह है, जी। जन्म स्थान है वो। अच्छा ये इनके अलावा 7 गुरुद्वारे और हैं उनके, जी। जहाँ पे पढ़े थे, जहाँ पे उन्होंने पट्टी लिखी हुई थी, जहाँ पे खेले थे। कालीला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा क्यारा साहब, गुरुद्वारा मालजी साहब, जी। गुरुद्वारा तंबू साहब, ये सब गुरुद्वारे गुरु नानक देव जी के यहाँ। और ये आपकी शॉप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये इनकी शॉप है। कब से है यहाँ आप? और हम शुरू से यहाँ पे पैदाइश, शुरू से पैदाइशी यहीं के आप? ननकाना साहब। ननकाना साहब के ही हैं। और यहाँ की बहुत कम्युनिटी के लोग हमने देखे, डिफरेंट कमेंट्स सुने उन सब के। आप ये बताएं कि यहाँ लोगों से आपकी बातचीत होती है, कैसे लगते हैं आपको यहाँ के लोग? बहुत अच्छे लगते हैं हमको, शुरू से इनसे लगा, इनके साथ ही रहते हैं। इनके साथ ही रहते हैं। और इनके कुछ दोस्ती मैसेज है। देना चाहें? मैं यहाँ पे
पाकिस्तान बहुत अमन पसंद होता है, बहुत यहाँ पे हम खुश हैं, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी हमें मिलती है जी। हर चीज़ की आज़ादी, हमें मजहबी भी आज़ादी है, कोई वो नहीं करता यहाँ पे हमसे, यहाँ पे हर चीज़ हमें आसानी से एक्चुअली मैं आपका मेरा नाम आशिक है। जी, आप बताएं, आप हिंदू कम्युनिटी से हैं हाँ जी, और आप बताएं कि पाकिस्तानियों के बारे में आप कुछ बताएं कि कैसे लगे आपको, आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट यू। हम बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन पाकिस्तान मिलके रहें और उनमें प्यार मोहब्बत कायम रहे। आप कुछ कहना चाहें? So friends, you must have liked today's video. See you again. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.